हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन चुटकियों में सॉल्व होने वाली है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है TION को कब सन पढ़ा जाता है, SION को कब सन पढ़ा जाता है, यानी दोनों को सन पढ़ा जाता है, पर इनको सन क्यों पढ़ा जाता है, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ये हम जानने वाले हैं रूल्स के थ्रू। फर्स्ट TION का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एजुकेशन में TION है और एडमिशन में SION है। देखो, जनरली जब किसी मैन वर्ब को नाउन में बदला यानी कन्वर्ट किया जाता है तब सन साउंड के लिए SION या TION लगाते हैं, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, जो रूल होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि इनको ऐसा क्यों पढ़ा जाता है। रूल आपको पता है, सारे रूल्स के थ्रू करते हैं हम। रूल देखो, जब कोई मैन वर्ब ATE से एंड होता है तब सन साउंड के लिए ई हटाकर उसके साथ TION लगाया जाता है। सिंपल सी बात है। देखो, सबसे पहले वर्ड, प्रोनंसिएशन एंड मीनिंग ये जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि है रूल में कहा था, कोई वर्ड ATE से एंड हो रहा है, एजुकेट में ATE से एंड हो रहा है ये वर्ड, ठीक है। इसमें से हम ई को हटा देंगे और ई को हटा दें हमने और इसको TION लिख दिया ई की जगह पे, तो क्या बन जाएगा, एजुकेशन बन जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, शिक्षा होता है। ये आपको जानना है, बेटर तरीके से जानना है। नेक्स्ट है आपका CELEBRATE, ATE से एंड हो रहा है, ये भी ठीक है। इसमें से ई को हटा दो, क्या पढ़ेंगे इसको, CELEBRATION, TION हमने इसके साथ जोड़ दिया, क्या पढ़ा जाएगा, इसको सेलिब्रेशन पढ़ा जाएगा, जिसका मीनिंग होता है उत्सव। ऐसे ही SETIVATE, एट आ रहा लास्ट में, ATE आ रहा, ठीक है। तो उसमें ई को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्टिवेशन, TION लग जाएगा। एक्टिवेशन का मीनिंग होता है सक्रियण। नेक्स्ट है आपका जनरेट, GENERATE, ई को हटा देंगे, TION जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, जनरेशन बन जाएगी, जिसका मीनिंग क्या होता है, PD होता है। ऐसे ही मोटिवेट होता है, इसको क्या पढ़ जाएगा, ई को हटा देंगे, मोटिवेशन पढ़ा जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रेरणा होता है। नेक्स्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं, उनकी बातें कर लेता हूँ। मोटिवेशन तक अपना हो गया था। ऐसे ही अगला है OPERATE, ऑपरेट, ई को हटा दीजिए, ऑपरेशन बन जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, संचालन होता है। ऐसे ही मेडिटेट होता है, मेडिटेट में से ई को हटा दिया हमने, क्या बन जाएगा, मेडिटेशन बन जाएगी, जिसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान होता है। तो आपने ये सिंपल चीज़ में जान लिया होगा कि अगर कोई वर्ड ATE से एंड हो रहा है यानी समाप्त हो रहा, ख़त्म हो रहा है, तो हम उसमें से उसको ई को हटाकर उसमें से TION जोड़ देंगे, तो उसमें सन का साउंड निकल जाएगा, सन का साउंड निकल जाएगा, ठीक है। और उदाहरण आपके सामने दे भी रखे थे, कौन कौन से उदाहरण है वो आपने जान ले होंगे कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। ये रूल होते हैं, अपने रूल को अच्छे से याद रखना है, या फिर आपने TION का साउंड जो निकल रहा है तो उसमें सन पढ़ देना डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर पढ़ना चाहो, TION अगर लास्ट में आ रहा है और वो कैसे आ रहा है मैं बताऊं किस प्रकार से पढ़ना है TION को। अगर TION से पहले 5 वाउल में से कोई भी वाउल आ रहा है TION से पहले, यानी AEIOU से पहले, AEIOU के बाद में TION आ रहा है, तो उसको हम सन पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसमें होती है, ये इसका रूल होता है। एक रूल ये बता रहा हूँ मैं, अगर 5 वाउल में से के बाद में TION आए तो उसको हम सन पढ़ेंगे। आपने जान भी लिया होगा, सभी में देख सकते हैं। जिस मेडिटेशन में ए इसमें है गया, ऑपरेशन में हो गया ए, ठीक है। TION से पहले सभी में मिल जाएगा, मतलब कि वाउल जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं चाहता। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए हमें नेक्स्ट रूल दिख जाता है। नेक्स्ट रूल की हम बात करेंगे। रूल अपने इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, जैसे कि आपको पता है। नेक्स्ट रूल है आपका, देखो रूल, जब कोई मैन वर्ब CT से एंड होता है, सिंपल सी बात है, CT से अगर खत्म होता कोई भी वर्ड, ठीक है, तब सन साउंड के लिए उसके साथ ION लगाया जाता है। उसके साथ क्या लगाया जाता है, ION लगाया जाता है सन साउंड के लिए।
सी से अगर एंड हो रहा है, सी से टी तो उसमें जुड़ाई हुआ है, तो आई ओ एन लगा देंगे, क्या बन जाएगा, सन बन जाएगा। सिंपल सी बात। जैसे कि IMPACT, इम्पैक्ट बन रहा, लास्ट में क्या है, CT है ना, लास्ट में CT देखो, तो इसमें से CT के बाद में ION हमने जोड़ दिया, CT के बाद में इसमें भी CT है ना, इम्प्रेशन इम्पैक्शन में, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इम्पैक्शन का क्या हो जाएगा, मीनिंग प्रभाव हो जाएगा। ऐसे ही रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट में ION जोड़ दिया, रिफ्लेक्शन बन गया, रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ऐसे ही आपका सिलेक्ट, इसमें ION जोड़ दिया, सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, चयन होता है। ये सिंपल से है आपको, ये तो बड़े सिंपल हैं, या आपको ऐसे पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसे ही अपना डायरेक्ट, डायरेक्ट का ION जोड़ दे क्या बन जाएगा, डायरेक्शन बन जाएगा, जिसका मीनिंग होता है दिशा। ऐसे ही है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट में आपने ION जोड़ दिया, इंस्पेक्शन बन जाएगा, जिसका मीनिंग हो रहा निरीक्षण। ये देखो, एक और चीज़ मैं इसमें आगे तो आपको बताने वाला हूँ, जो आपकी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए मैं बताने वाला हूँ। इसमें से दो बच गए थे। ऐसे ही है डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ही इसमें ION जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, डिस्ट्रिक्शन बन जाएगा, डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, विचलन होता है। ऐसे ही है एक्सट्रैक्ट, इसमें ION जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, एक्सट्रैक्शन बन जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, निष्कर्षण होता है। ठीक है, देखो एक और चीज़ इसमें वही रूल लगा दो, अगर इसमें सन का साउंड निकल रहा है, अगर सन का साउंड निकल रहा है, तो आप इसको करने के लिए कोई वर्ड ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपने जान लिया कि TION किसी भी वर्ड में, इसके अंदर TION किसी भी वर्ड में आ रहा है तो उसे हम सन पढ़ते हैं। अगर एस इस TION से पहले आ रहा है तो उसको हम चन पढ़ते हैं। अगर TION से पहले S आए तो उसको हम चन पढ़ते हैं, अगर वैसे ही आए नॉर्मली तो हम उसको सन पढ़ते हैं। ठीक है, वो आपने जान ली होगा। सबसे सिंपल बात है, इसमें एक और चीज़ कॉमन है, वो ये है, इसको सन इसलिए भी पढ़ा जा रहा है क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट है। अगर TION से पहले कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, अपने किस कॉन्सोनेंट होते हैं, तो हम उसको सन पढ़ते हैं, TION को। ठीक है, दो सन की साउंड आपको समझ में आ गई होगी, अदरवाइज आपको कोई बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल शब्दों में आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो, रूल देखो, रूल बेस ओनली। जब कोई मेन वर्ब डबल एस से एंड होता है, किससे एंड होता है, खत्म होता है, डबल एस से खत्म होता है, समाप्त होता है, तब सन साउंड के लिए उसके साथ ION लगाया जाता है। सिंपल सी बात है। एक और चीज इसमें से हमें मिल रही है देखने को, वो ये है, अगर कोई वर्ड डबल एस आए उसके बाद में ION आ जाए तो उसको हम सन पढ़ेंगे। सिंपल सी बात मैं आप समझाऊं, जैसे कि डबल एस आ गया, उसके पीछे ION जोड़ दिया, हम इसको सन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ा जाएगा इसको। ये इसकी ये बेस्ट है। ठीक है, तो आप ये भी मत सोचना कि इसके डबल एस के बाद में ION आ रहा है तो हम उसको सन पढ़ते हैं, या फिर हम ऐसे पढ़ सकते हैं SION से पहले S आए तो उसको सन पढ़ा जाएगा, SION से पहले S आए तो उसको सन पढ़ा जाएगा, वो आपको हम बताने वाले हैं। देखो जैसे कि डिस्कस, डबल एस से ये वर्ड, एक चीज़ इसमें एंड वाली दे रखी है समझाने के तौर पे, ये आप समझो मत, फिर भी ये हटा दो, ये जब भी मत समझो तो तब भी आपका रूल जो है वो अच्छा निकल जाएगा। ठीक है, देखो डिस्कस डबल एस से एंड हो रहा है, ये डबल एस आपको दिख रही है। ठीक है, तो इसके पीछे हम ION जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, डिस्कशन बन जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, चर्चा होता है। अगर हमें डिस्कशन बनाने के लिए, सन के साउंड निकालने के लिए हमें एक और रूल फॉलो करना पड़े, वो ये है, अगर SION से पहले S आ रहा है तो हम उसको सन पढ़ेंगे। देखो SION इसमें दिख रहा है, उससे पहले एक S आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। तो ये एक सिंपल सा रूल है, इससे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में डबल एस एंड हो रहा है, ये वर्ड कोई बात नहीं, लेकिन हमें प्रोग्रेशन बनाने के लिए इसको डबल एस के बाद में ION जोड़ दे, प्रोग्रेशन प्रगति हो जाएगा। अगर इसको भी आप बनाना चाहो तो, या फिर ऐसा बना लो, डबल एस के बाद ION आए तो उसको हम सन पढ़ेंगे, या फिर ऐसा बना लो SION से पहले सन आए, सॉरी एस के बाद में SION आए तो हम उसको सन पढ़ेंगे, या फिर आप ऐसे बोल लो, डबल एस के बाद में ION आए तो भी हम उसको सन पढ़ेंगे। दो रूल आपको बता दिए, आप कोई से भी फॉलो कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब निकलेगा सिंपल शब्दों में। ठीक है,
एक्सेस का क्या हो जाएगा, एक्सेशन हो जाएगा, एक्सेशन हो जाएगा जिसका मीनिंग क्या होता है, परिग्रहण होता है। ऐसे ही पजेस का पजेशन हो जाएगा जिसका मीनिंग क्या होता है, कब्जा होता है। ठीक है, सिंपल रूल है, आपको फॉलो करने हैं, ज़्यादा समय आपका लग जाएगा, इसलिए थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। इंप्रेशन हो जाएगा जिसका मीनिंग क्या होता है, छाप होता है। तो ये आपने जान लिया रूल के थ्रू, 3 रूल इसी में से बन चुके हैं आपके। 3 रूल आप जो भी फॉलो करोगे वो तीनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, देखो एक और इसमें से जो बचे हुए थे आपके एग्जाम्पल वो भी लेकर देखो। कंप्रेस, ठीक है, इसको कंप्रेशन बनाया था, इसका मीनिंग क्या होता है, संपीड़न होता है। और अबसेस या फिर आप ऑब्सेस पढ़ सकते हो, और अबसेशन का क्या हो जाएगा, मीनिंग जुनून हो जाएगा। देखो अब अच्छे से दोबारा से मैं रूल बता रहा हूँ आपको, देखो एस या फिर एस, डबल एस के बाद में आई ओ एन आए तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सन। डबल एस के बाद में आई ओ एन आए तो हम उसको सन पढ़ेंगे। यहाँ आप ऐसे बोल सकते हो, एस के बाद में एस आई ओ एन आए तो हम तब भी उसको क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। या आप ऐसे बोल सकते हो, आई ओ एन से पहले आई ओ एन सॉरी से पहले डबल एस आए तो हम तब भी क्या पढ़ेंगे, उसको सन पढ़ेंगे। ये तीनों रूल आप फॉलो कर सकते हो। चौथा रूल इसी के अंदर मेंशन है, आप तब भी इसको सन पढ़ सकते हो। सबसे सिंपल याद रखने का ये रूल है। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अब आती है बारी, देखो आइए अब जानते हैं कि सन साउंड के लिए SION कब लिखा जाता है। सन साउंड के लिए SION TION की तो बात हो चुकी है, TION की तो बात हमने कर ली है। SION की बात और कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, SION की बात ऊपर भी करी थी बट इसमें भी कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। देखो रूल आपका दे रखा है बट मैं इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ। रूल सभी में होते हैं, जैसे कि आपको पता है जब कोई मेन वर्ब IT से एंड होता है, किससे एंड होना चाहिए, वो समाप्त होना चाहिए। कोई मेन वर्ब है जो IT से एंड होता है, कोई वर्ड है, ये समझो कोई वर्ड है जो IT से एंड होता है, तब सन साउंड के लिए T हटाकर उसके साथ डबल SION लगाया जाता है। T को हटा देंगे, डबल S जोड़ देंगे उसमें, अगर IT से कोई एंड हो रहा है। जैसे कि एडमिट, IT से ये एंड हो गया। ठीक है, तो इसमें डबल SION हमने जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, एडमिशन बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, प्रवेश होता है। ये सिंपल है ना। या फिर अभी मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर ये चीज बताई थी, डबल SION किसी वर्ड मारा है तो हम उसको सन पढ़ेंगे, वही चीज इसमें आ गई। या फिर ऐसा बताया था, S के बाद में SION आए तो उसको हम सन पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे बताया था ION से पहले डबल S आए तो हम उसको सन पढ़ेंगे। या फिर ऐसे भी बताया था SION से पहले S आए तो हम उसको सन पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल, सभी का मीनिंग एक ही है। कमिट का देखो, कमीशन बन जाएगा जिसका मीनिंग क्या होता है, आयोग होता है। परमिट IT से एंड हो रहा था, परमिशन में डबल SION जोड़ दिया, T को हटा करके ये इसमें हमने T को कट कर दिया। ठीक है, ये हमने T को कट कर दिया, सभी में डबल S इसमें जोड़ दिया। परमिशन हो जाएगा अनुमति जिसका मीनिंग होता है सबमिट, T को इसमें हटा दिया, डबल SION जोड़ दिया, क्या मिल जाएगा, सबमिशन बन जाएगा। इसकी मीनिंग क्या होता है, प्रस्तुति होता है। ऐसे ही ट्रांसमिट, T को इसमें हटा दिया हमने, ट्रांसमिशन बनाना है तो ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, प्रसारण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और आपके है नहीं अब, बस इतने ही थे। ये आपकी छोटी सी क्लास है जिसमें आपको बहुत बड़ी चीज़ आपको सीखने को मिली है, आपकी कन्फ्यूजन दूर होने को मिली है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर जरूर करना है और कमेंट में ये बता देना कि है सर हमें समझ आ गया और क्लास बनाओ ऐसे कन्फ्यूजन वाली, तो मैं आपके लिए अवश्य बनाऊंगा। पूरी क्लास आपकी हिंदी में होने वाली है, सबसे सिंपल आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, कोई बर्डन आपको नहीं दी जा रही। ठीक है, तो बस रूल आपको होते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे जिससे कि आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हो। 100% गारंटी से आप इंग्लिश सीख सकते हो इस चैनल के माध्यम से। ठीक है।